तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह का होता है कि dy by dx वाला टर्म आएगा, ऑब्वियसली मतलब d2y/dx2 नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑर्डर 1 है। अगर ऑर्डर 1 है तो मैक्सिमम जो जा सकते हैं वो dy by dx तक जा सकते हैं, तो dy by dx और x के फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, y के फंक्शन से तो कर नहीं सकते, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, dy by dx प्लस दिस इज द फंक्शन ऑफ x इंटू y एंड दिस इज इक्वल टू q ऑफ x। तो ये अपना है स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। और ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट पहले आप ये देख लो कि अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो शक्ल देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि लीनियर है, ठीक है। तो इसकी शक्ल अगर ऐसी है, यहाँ पे p ऑफ x कोई भी एक फंक्शन ऑफ x हो सकता है, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे q ऑफ x जो है वो भी इट इज सम फंक्शन ऑफ x, समझ गए। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये सारी चीजें बड़े लोगों ने सोच सोच के निकाली है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में आप इंटीग्रेट कर दोगे p ऑफ x, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, इसको आप e की पावर में इंटीग्रेट कर दोगे, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप बोलोगे सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या यूज है ना। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पूरी इक्वेशन को आप इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इंटू dy by dx आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x इंटू e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx इंटू y, ये आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आया। तो जो भी मतलब बड़े बड़े लोग थे इन्होंने बहुत दिमाग लगा के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई e की पावर इंटीग्रेशन px dx से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या लिखा हुआ है, ये किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, है ना। ये किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। अगर आप LHS को ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से, तो आपको दिख जाएगा कि भाई दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय e की पावर इंटीग्रेशन px dx, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट रूल है। क्या आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का, तो ये e की पावर डब्बा, तो e की पावर डब्बे का डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर डब्बा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो p ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर डब्बा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, तो px। तो दिख गया, सबको दिख गया होगा कि भाई ये सिंपल दो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू q ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर px dx। तो ये पूरा है। अब ध्यान से देखो, ये जो dx है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। ये जो dx है, ये dx यहां से हटाओ और यहां पे लगा दो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, मतलब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे केवल x का ही फंक्शन है और ये d ऑफ डब्बा है। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ डब्बा, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ डब्बा विल बिकम सिंपल डब्बा, तो y मल्टीप्लाइड बाय e की पावर इंटीग्रेशन px dx, ये आ जाएगा, है ना। मतलब बेसिकली ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, समझ गया ना, d ऑफ डब्बा, और एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू e की पावर px dx। तो ये आ जाएगा दिस होल थिंग, है ना, दिस होल थिंग इंटू dx। तो बस ये आ गया। अब इसको हम बोल देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ये बार बार यूज करेंगे तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना, e की पावर इंटीग्रेशन, तो इसीलिए इसका एक नाम रख दिया। नाम क्या रख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इस पूरे का dx, बस। तो सिंपल ये आपको करना है, ठीक है। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डायरेक्टली आप, अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं समझना है तो ये डेरिवेशन है, अगर ये डेरिवेशन नहीं समझना है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला भी रट्टा मार सकते हो। तो फॉर्मूला इज दिस, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला इज दिस। अगर आप इसको लगा दोगे तो आपका दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया, यस, कितने लोगों को चमक गया, सिंपल। अब देखो, अब क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर इंटीग्रेशन px dx, और बस यहाँ पे qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इंटीग्रेट कर दोगे। तो देखो क्वेश्चन करेंगे तभी फील आएगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, तो पहले तो आप केवल क्वेश्चन को देखो और देख के बताओ कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx प्लस, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x। तो क्या इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पे x स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो क्या ये लीनियर है, जल्दी बताओ, यस और नो। ये मेरे ख्याल से जल्दी बताओ, यस आ गया, ओके। तो यहाँ पे देखो आप अल्टीमेटली ये आपका p ऑफ x आ गया और ये आपका q ऑफ x आ गया, सिंपल। तो आप क्या करो, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन px dx, तो px dx, तो इसका वैल्यू निकालो, ये कितना आ जाएगा, e की पावर -1/x आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद यू विल गेट दिस। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन लिखो सीधा,
सीधा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x इंटू dx। तो बस ये, तो हमेशा बस आप इतना याद रखना कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q ऑफ x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन के अंदर डाल दो। तो बस ये आपका एक अलग क्वेश्चन बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो अगर आप इसको t ले लोगे, अगर इसको t ले लेंगे -1/x को आप ले लो t, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dt। तो ये लिखा हुआ है e की पावर t dt, दिखा कि नहीं, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही आएगा ना भाई, 1/x² dx, दिस विल बी dt। तो चमक गया होगा, ये dt आ गया, e की पावर t dt। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन, तो फाइनल आपका आंसर आएगा y मल्टीप्लाइड बाय e की पावर -1/x e की पावर t dt, so that is e की पावर t, so this plus c, so this is the final answer। चमक गया, कितने लोगों को चमक गया, जल्दी बताओ। यस, तो बस ये खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करो व्हाट इज px व्हाट इज qx, px को इंटीग्रेट करके e की पावर में चढ़ा दो, तो ये आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन के अंदर डाल दो, एक बार और इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये प्रोसेस है।